शुक्लांबराधरा विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना ये जाता है कि अगर आपने मनुष्य जीवन में आने के बाद अगर 4 धामों की यात्रा कर ली तो आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध है ये बद्रीनारायण अर्थात विष्णु भगवान जी का मंदिर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बद्रीनाथ धाम तक कैसे पहुंचा जाए, यहां आकर कहां रुका जाए और बद्रीनाथ कपाट 2021 में कब खुलेंगे और आपका टोटल कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल टूर विद फर्स्ट स्टेप में। बिना टाइम गवाइए आइए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बद्रीनाथ धाम के भव्य दर्शन करने के लिए जो सबसे पहले बात यहाँ होगी वो होगी कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो मैं बात करूँगा दिल्ली सेंटर से देहरादून, हरिद्वार और तीसरा ऋषिकेश। इन तीनों जगहों के लिए आपको दिल्ली से नियमित रूप से बस व ट्रेन सेवाएं आसानी से मिल जाएंगी और आपको सबसे पहले दिल्ली से टिकट लेकर इन तीनों जगहों में से एक जगह पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पर आप तीनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर आते हैं तो यहाँ से आपको आगे का सफ़र सिर्फ और सिर्फ बस से ही तय करना है। तो यहाँ पर नज़दीकी प्राइवेट बस एजेंसीज और गवर्नमेंट के जो बस टिकट काउंटर हैं वहाँ से आप टिकट लेकर आपके आगे का सफ़र तय कर सकते हैं। अगर मैं पर पर्सन गवर्नमेंट के बस टिकट की बात करूँ तो लगभग 550 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। और वहीं मैं हरिद्वार से अगर डिस्टेंस की बात करूँ बद्रीनाथ तक की तो ये 315 किलोमीटर है और वहीं ऋषिकेश से ये आपको दूरी 20 किलोमीटर कम तय करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो आप अगर 3-4 लोग साथ में हैं तो आप वहां से एक प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट बद्रीनाथ जाएगी और इसका लगभग जो आपको चार्ज पे करना होगा वो 5 से 6 हज़ार रुपये होगा। तो दोस्तों, आपको ये तय करना है कि तीनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगेगा। यहाँ से निकलते ही अगले पलों में जो आपको सफ़र तय करना है वो होगा 8 से 10 घंटों का। और इतना सफ़र तय करने के बाद आम सी बात है कोई भी व्यक्ति थक सकता है। पहले दिन की टूर जर्नी आपकी यहीं समाप्त होती है और आपको रात्रि विश्राम यहाँ के बने हुए होटल्स में करना होगा। अगर मैं होटल्स की चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पर 500 से 5500 रुपये तक के होटल्स हैं। और अगर वहीं मैं दूसरी तरफ खाने की बात करूँ तो लगभग 200 रुपये पर पर्सन आपको यहाँ थाली मिल जाएगी। और अगर यहाँ हो सकता है कि होटल्स का चार्ज कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो दूसरा ऑप्शन यहाँ बने डॉर्मेट्री हैं जिनका कि चार्जेस पर पर्सन लगभग 200 से 250 रुपये होगा। रात्रि विश्राम के बाद अगली ही सुबह आपको निकलना है बद्रीनाथ धाम के भव्य दर्शन करने को। और साल भर में लगभग लाखों श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करके जाते हैं। दोस्तों, बद्रीनारायण दर्शन से पहले आपको स्नान करना होगा तप्त कुंड में। इस तप्त कुंड की अगर खास बात कहूँ तो इसे प्रकृति का खेल कहूँ या फिर भगवान का आशीर्वाद। इस कुंड में प्रवाहित जल गर्म होता है और इस जल की जो खास बात है ये आपके कई रोगों से निजात दिलाता है। माना जाता है कि ये एक भगवान का ही आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर अब मैं बात कहूँ कि आपको बद्रीनाथ कब आना चाहिए, दोस्तों लगभग मई से लेके और नवंबर तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले रहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि करेक्ट टाइम आपके लिए कौन सा रहेगा, लगभग मई और जून में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लगभग लाखों श्रद्धालु होते हैं। अगर उसकी तुलना में मैं बात करूँ अक्टूबर या नवंबर की तो ये भीड़ मई जून के मुकाबले में बहुत ही कम देखने को मिलेगी और आपको दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। और अगर मैं एक तरफ बात करूं जुलाई और अगस्त के महीने की तो यहाँ पर जुलाई और अगस्त में बहुत ही भारी वर्षा होती है जिसके कारण रोडों में काफ़ी टूट फूट हो जाती है और श्रद्धालुओं को यहाँ आने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, अब जो मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा ये उन लोगों के लिए है जो कि अपना बजट बनाने के बाद ही अपने टूर को प्लान करते हैं। तो मैं अब बात करूंगा अक्टूबर और नवंबर महीने की। अगर आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको जून जुलाई के मुकाबले सभी खर्चे आधे ही देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ होटल्स तो होटल्स भी आपको अक्टूबर नवंबर में आधे ही पेमेंट पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको तय करना है आपको जून जुलाई में आना है या फिर अक्टूबर नवंबर में। और अगर आप अक्टूबर नवंबर में आते हैं तो आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे क्योंकि जून जुलाई में यहाँ श्रद्धालुओं का बहुत जमावड़ा लगा ही रहता है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि बद्रीनाथ कपाट कब खुलेंगे। तो दोस्तों बता दूं 2021 में मई 18 को ये कपाट खोल दिए जाएंगे और उसके बाद आप बद्रीनाथ धाम के भव्य दर्शन आसानी से कर सकेंगे। भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों को करने के बाद अगले ही दिन आप अपने टूर प्लान में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ के यहाँ के कुछ खासा आकर्षण केंद्रों को घूम के अपने अहम पलों को और भी खास बनाते हैं, जिनमें से प्रमुख है मान गांव। ये भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। यहाँ से चीन की सीमा प्रारंभ हो जाती है। वेद व्यास गुफा। माना ऐसा जाता है कि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाभारत की रचना यहीं की थी। गणेश गुफा ये भी प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है। भीम पुल। माना ऐसा जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग यात्रा के दौरान सरस्वती नदी के ऊपर यह पुल बनवाया था। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा शेयर की गई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस साल 2021 में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो केदारनाथ का मेरा पिछला एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद।